नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज रक्षाबंधन, हम आज ऐसे दिवंगत नेता के ऊपर चर्चा करेंगे जिनके यहाँ रक्षाबंधन के दिन महिलाओं की काफ़ी भीड़ होती थी। ऐसा क्या था उनके अंदर कि महिलाएं वहाँ पर इकट्ठा होती थी, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी हैं अनिल थत्ते जी। थत्ते जी, बताइए, जो हम नेता का नाम लिए वो तो आप समझ गए होंगे, धर्मवीर आनंद दीघे जी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसा क्या था कि जो ही रक्षाबंधन के दिन वहाँ पर महिलाओं युवतियों का बहुत बड़ा मेला लगता था और रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते थे वहाँ पे? सर, कैसे है कि धर्मवीर आनंद दीघे जी मेरे एकदम मतलब बहुत करीबी रिश्ते थे उनसे, दोस्ती थी। उनका स्वभाव मैं जानता था और उनकी कार्यशैली, कार्य पद्धति वो भी मैं बहुत करीब से देख रहा था, रोज़ देख रहा था। रोज़ 9:30 बजे मैं उनके पास जाता था। तो उस ज़माने की बहुत सारी यादें हैं जो उस समय की बहनें जो थी, महिलाएं जो थी, उनके ही मन में बहुत एक बोलते हैं इस तरह से बैठ गई कि भाई अगर थाना में कोई हमारा एक पाठीरा का बोलते हैं भाई है तो ये है रक्षक। आपने एकदम सही शब्द बताया। देखो, थाना में अभी थाना के पेपर हम पढ़ते हैं तो बलात्कार की न्यूज़ आती है, फिर ऐसी भी न्यूज़ आती है कि भाई ये फलाने जगह पे कोई विनय भंग की कोशिश की गई, उसमें हमारी तलावपाली से लेके बहुत सारा ये है। मगर वो ज़माने में थाना के अंदर किसी मवाली की या किसी समाज कंटक की ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो भरे बाज़ार में, भरे रास्ते पे लोगों की भीड़ में किसी औरत को छुए या बुरी नज़र से देखे भी जी। क्योंकि उस समय ऐसा था, अगर किसी ने इस तरह से जुर्रत की तो उस महिला को एक आनंद मठ या आनंद आश्रम हम जिसको बोलते हैं दीघे साहब का, वहाँ पे एक ऐसा न्यायाधीश बैठा था कि जिसके पास जाके अगर शिकायत की कि ये आदमी गलत तरीके से बिहेव कर रहा है या गलत तरीके से कर रहा है, तो उसके पास ऐसे कम से कम एक 100-200 लड़के थे कि उसने जिसकी तरफ देखा और जिसने ये शिकायत सुनी है उसको समझ गया कि जाके क्या करना है। फिर वहाँ जाके वो पूरा उसका बंदोबस्त करके ही वापस आता था। तो ऐसे कई वाक़े में उसमें एक बहुत बड़ा वाक़या मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जिसकी वजह से एक रक्षक, जो आपने शब्द यूज़ किया सही, ऐसी प्रतिमा दीघे साहब की बन गई। वो ऐसा हुआ कि एक लड़की ने कोर्ट में शिकायत की, पुलिस में शिकायत की कि उसके ऊपर बलात्कार किया गया। पुलिस ने तलाश उसकी जिस तरह से करनी चाहिए थी वैसे नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंडा था। पुलिस दबाव में आ गई और कोर्ट में कोई विटनेस होने के बावजूद, प्रूफ्स होने के बावजूद पुलिस ने अच्छी तरह से पेश नहीं किए और हमारे कोई आया नहीं। हाँ, और ने विटनेस भी थे, प्रूफ भी बहुत सारे थे, मगर पुलिस ने अच्छी तरह से वो केस प्लीड नहीं की। इसका परिणाम ये हुआ कि वो निर्दोष छूट गए। अब जैसे वो निर्दोष छूटा तो वो लड़की, हाँ, लड़की का खाली बलात्कार नहीं हुआ था, उसको मारा भी गया था, मर्डर भी हुआ था। तो वो लड़की के माँ बाप दीघे साहब का यहाँ आए, बोले हम आपको खाली इतना बताने के लिए आए हैं कि हम दोनों अभी खुदकुशी करने जा रहे हैं। तो दीघे साहब ने पूछा क्या हो गया? वो बोले जो आज आपने केस पढ़ा जिसमें लड़की का रेप और मर्डर हुआ है, वो आदमी निर्दोष छूटा है, जबकि हर एक जानता है कि मामला संगीन है और उसके ऊपर बलात्कार और मर्डर जो हुआ वो यही आदमी ने किया। मगर वो कोर्ट से छूटने के बाद सब जगह ऐसा घूम रहा है कि जैसे वो कोई विजयी वीर है, बस उसका मिरौनुक निकलना ही बाकी है। अभी तो निकालती है बलात्कारियों का, हमने देखा है, नाम भी ले लेंगे तो कोई ये नहीं है। तो दीघे साहब ने उनको बोला कि कोर्ट के न्याय के ऊपर भी एक ऊपर वाले का न्याय होता है, और वो ऊपर वाले का जो न्याय है, नियति का न्याय बोलते हैं उसको, वो नियति का न्याय मुझे ही करना होगा। आप चिंता मत कीजिए, आप खुदकुशी बात मत कीजिए, आप मेरे लिए भी मेरे माँ बाप समान हैं। आपको मैं
जो भी आधार देना है, सपोर्ट देना है, संभालना है, वो समझो आपकी बेटी गई है तो भी आपका बेटा भाई जीवंत है, जिंदा है, और वो मेरे लिए मेरी बहन है, जिसके ऊपर जो अन्याय हुआ है उसका बदला मैं लूँगा। तो इन लोगों के समझ में इतना नहीं आया, उनको लगा कि उसको जाके मारपीट करेंगे, मगर ऐसा होगा कि उस रात को वो आदमी को इनके 4 लोगों ने पकड़ा। देखिए साहब ने बोल दिया जिनको बोलना था। असल में ऐसा हुआ कि उसमें एकनाथ जी शिंदे भी थे। जब ये बात हुई, शिंदे साहब और ये सब, मतलब वहाँ उस समय तो एकनाथ थे, वो चल रही थी बात, तो दिघे साहब ने बोला कि इसका न्याय करो। तो 7-8 लड़के थे, वो सब खड़े हो गए, सर हम जाते हैं। एकनाथ जी भी खड़े हो गए। तो उन्होंने उनकी तरफ देखा और एकनाथ जी को बोला कि तुम मत जाओ, तुम्हारे लिए कोई अलग भूमिका मेरे मन में है, इसमें जाके मर्डर करना ही है, उसके टुकड़े करना है, और ये जो भी करेंगे वो पकड़े जाएंगे। वो ठीक है, बाकी का देखा जाएगा, कोर्ट मैटर देखा जाएगा, ये जगह, मगर मैं तुमको अभी उसमें फंसाना नहीं चाहता, बैठो शांति से। तभी एकनाथ जी जो बोल रहे थे कि नहीं मैं जाता हूँ, वो उनका आदेश हो गया तो बैठ गए। फिर वो 4 लड़के गए, उनको भी थाना में पूरे ये मैसेज जाने की ज़रूरत थी कि भाई ऐसा कोर्ट से छूटने के बाद दिघे साहब से नहीं छूट पाएगा। तो उन्होंने उसको बाहर बुलाया, पकड़ के बीच बाज़ार में लाए, ऑलमोस्ट मेन रोड पे लाए उसको। बहुत सारी भीड़, पहले मारना शुरू किया तो भीड़ जमा ही होती है, तो भीड़ जमा होने दी और सब लोगों को बताया कि ओपनली बताया कि ये कोर्ट से छूट गया है, मगर नियति का और दिघे साहब का जो न्यायालय है उसमें ये गुनहगार है, उसको अभी शिक्षा दी जाएगी। और उसके तलवार से और चॉपर से सबके सामने हाथ पांव काटे और मार दिया उसको, सबके सामने मारा। अब ऐसा है कि मेरे ख्याल से ये धर्मवीर फिल्म में भी दिखाया गया। वही आपको बता रहा था मैं कि धर्मवीर फिल्म में ये किस्सा दिखाया है उन्होंने। अभी उसको मारते हैं ऐसा दिखाया है, टुकड़े किया ऐसा नहीं दिखाया, मगर उसके टुकड़े कर दिए थे जी। वो बात पूरे थाना में जब फैल गई तो हर एक औरत को ऐसा एहसास हो गया कि भाई यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो द्रौपदी के बंधु थे और उसकी इज्जत बचाने के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, तो ये एक भगवान श्री कृष्ण का भाई के रूप में अवतार थाना में है कि जो हमारी रक्षा करेगा और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो पहले भी देखो बहनें महिलाएं पहले भी आती थी, मगर बाद में ये भीड़ उमड़ने लगी कि भाई एक तो मुझे और एक वाकया मुझे याद है कि कोई लड़की मुलुन में गई थी और कुछ लड़के उसकी छेड़खानी करने लगी, तो उसने उनको जाके बताया, वो वापस आई और उसने जब दिघे साहब को बताया तब मैं बाजू में बैठा था, करके मुझे मालूम हो गया। उसने उन लोगों को बताया कि देखो मैं मुलुन में हूँ, मगर मुलुन और थाना में अंतर नहीं है, मैं दिघे साहब से जाके शिकायत करूँगी तो आप जहाँ भी जाओगे वहाँ से आपको ढूंढ के वो मारेंगे, मेरी छेड़खानी मत करो, मैं दिघे साहब की बहन हूँ। तो बोले क्या बहन है? बोले दिघे साहब की सब थाना की लड़कियाँ बहन है, इतना याद रखो, कोई रक्त का नाता होना ज़रूरी नहीं है। तो वो उन्होंने फिर डर के मारे छोड़ दिया। वो वापस आई, जब दिघे साहब को बता रही थी कि साहब आपका नाम ही काफ़ी, हम इसके पहले बोलते थे कि राम नाम ही काफ़ी है जी, वो दिघे साहब का नाम ही काफ़ी था कि एक दहशत थी उसकी और वो ज़रूरी थी, और वो ऐसे वाक़यों से ही होती है। अब रक्षाबंधन का आज का जो दिन है ना, तो उस समय की जो महिलाएं होगी, हमारी भगिनी जो होंगी, उन सबको आज दिघे साहब की याद बहुत आएगी। 20-21 साल हो गए, मगर वो वहाँ जब वो 15-16-20 साल की थे, वो अभी 40-41-42 उससे भी ज़्यादा 60 तक भी गई होगी बहुत सारी महिलाएं, और उनको भी आज अपने भाई को राखी बांधते समय पक्का उनको दिघे साहब की याद आई होगी और उनके आंखों में आंसू भी आए होंगे कि भाई आज दिघे साहब नहीं, बड़ी एक कमी महसूस होती है। और अभी एक मैं आपको एडिशनल ये बताऊंगा कि दिघे साहब की जो ये नीति थी महिलाओं का रक्षण,
और सबको अपना भगिनी बहन मान के उनकी रक्षा के लिए आगे आना, कुछ भी करना, ये करना, ये परंपरा टूटी नहीं है। थाना के भाग्य से ये परंपरा टूटी नहीं है। और इसके भी मेरे पास उदाहरण है। थाना में जो दिघे साहब के पट्ट शिष्य हैं और एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने भी, उनका कार्यक्षेत्र सीमित था पहले, बाद में वो क्या क्या बने, मंत्री बने और वो बढ़ गया। अभी तो थाना डिस्ट्रिक्ट, अभी तो महाराष्ट्र हो गए। मगर उस समय वागड़े स्टेट जहाँ पे उनका कार्यक्षेत्र था, सर वागड़े स्टेट में ऐसे बहुत सारे एंटी सोशल बोलते एलिमेंट्स बहुत थे। उन सबके ऊपर एकनाथ शिंदे जी का बहुत एक धाक था, दहशत थी कि भाई आप जो धंधा करते हैं वो धंधा करो मगर गंदागिरी मत करो। और पर्टिकुलरली लेडीज़ के बारे में, महिलाओं के बारे में, भगिनियों के बारे में आपका नज़रिया देखने का साफ ही होना चाहिए। मेरे एरिया में इस तरह सी कोई बात होगी तो सहन नहीं करूँगा। अब वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, क्यों जिनको उन्होंने फटके दी है अपने लड़कों से, वो भी हिम्मत नहीं किए कि पुलिस में जाके शिकायत करें, नहीं तो उनके बारे में वो भी शिकायत दर्ज होती थी। मगर मेरे ख्याल से कम उनके इतने कार्यकाल में, मतलब दिघे साहब जाने के बाद 20-21 साल हो गए, कम से कम 50 लड़कों ने फटके खाए होंगे शिंदे साहब के कि ऐसा गैर वर्तन करने के लिए। तो दिघे साहब की परंपरा एकनाथ शिंदे जी के रूप में आज कायम है। आज रक्षाबंधन के दिन वो मुझे अपना धर्मवीर पिक्चर्स के भी सीन याद आ रहे हैं और मेरा भी ये जी भर के आ रहा है कि उनके बारे में बोलते समय खाली बहनों के लिए नहीं, भाइयों के लिए भी रख सकते हो। और अब आज की तारीख में महिला शक्ति इतनी सशक्त हो गई है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि कुछ महाराष्ट्र में पहले भी महिलाएं थी, मृणाल गोरे जैसी थी, कमल देसाई जैसी थी, अहिल्या रांगणेकर जैसी थी, वो मेरे ज़माने की महान औरतें थी। और एक समय मैं मृणाल जी को बोला था कि कभी कभी लगता है कि आप क्या राखी बांध रही है, हमें तुमको राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि आप इतने ये है कि हमारी रक्षा भी आप करेंगे। आज की तारीख में मैं देखता हूँ कि ये बोलना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं। आज तारीख में अपनी चित्राताई वाघ है बीजेपी की, और नीलम गोरे जी है शिवसेना की, फिर शालिनी ठाकरे हैं अपने मनसे की, और ये तुम्हारी ये है क्या नाम है उसका, अनीता बिरजी जी हैं। मैंने उनकी मदद बहुत की थी, उनको भी बचाया था उन्होंने राखी पूर्णिमा के दिन। ऐसे ही कुछ है महिलाएं जो बहुत आक्रामक हैं। और रूपालीताई चमनकर हैं इसकी राष्ट्रवादी की, सुप्रियाताई का भी नाम मैं लूँगा। ऐसी एक 6-7 आज महिला नेता ऐसी है कि उनको भी आदर सम्मान और एक भाई का प्यार देते समय ऐसा लगता है कभी कभी कि इनको भाइयों को भी उनके एरिया के राखी बांधना चाहिए, क्योंकि वो भी रक्षा करने के काबिल है और वो करती है। ऐसा नहीं कि वो औरत के ऊपर ही कोई अन्याय हुआ, किसी के ऊपर भी अन्याय हुआ तो आगे आती है। उन सबको आज रक्षाबंधन के दिन दिघे साहब की स्मृति को वंदन करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद थत्ते जी। तो थत्ते जी ही थे जो कि आनंद दिघे जी को जो है धर्मवीर का नाम दिए थे, और धर्मवीर जी के बारे में, आनंद दिघे जी के बारे में उन्हें काफ़ी अंदर की बातें मालूम है और बीच बीच में वो उसका जिक्र भी करते रहते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश भर की राजनीतिक खबरों पर चर्चा के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद।